Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. I delivered the lecture Miracle of Science, Grade 7, Unit number 5. Let's open the page number 59. यूनिट नंबर 5 है वाटर। इस चैप्टर में हम जो स्टडी करेंगे वो वाटर के अबाउट होगी। वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है, सोर्सेज कौन से हैं और इसके अलावा टाइप्स ऑफ वाटर जो है वो कितनी है। क्वांटिटी वाटर की हम पढ़ेंगे कि क्वांटिटी ऑफ वाटर इन डिफरेंट फूड्स, मुख्तलिफ तरह की फूड्स में कितनी क्वांटिटी होती है वाटर की। जिस तरह से फ्रूट्स हैं तो उसमें डिफरेंट तरह की क्वांटिटीज़ होंगी वाटर की। इसके अलावा हम टाइप्स ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर की टाइप्स कितनी हैं, 2 टाइप्स हैं इसकी, एक है हार्ड वाटर और एक है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या है, ऐसा वाटर जो कि इजीली फॉर्म लेदर सोप, जो कि लेदर सोप की फॉर्म में इजीली आ जाए, वो सॉफ्ट वाटर है। और हार्ड वाटर क्या है, डज नॉट फॉर्म लेदर सोप। इसके अलावा 2 तरह की हार्डनेस होती है, एक है टेम्परेरी हार्डनेस और एक है परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस में कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ जाता है और जो परमानेंट हार्डनेस है उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा हम इस यूनिट में जो स्टडी करेंगे वो इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, वाटर की इम्प्योरिटीज़ कौन सी हैं और वाटर को हम प्योरीफाई किस तरह से कर सकते हैं। लेबॉर्ट्री में जो हम पानी पीते हैं उस पानी की प्योरीफिकेशन किस तरह से की जाएगी। यूजेस ऑफ वाटर, वाटर के यूजेस क्या हैं और वाटर पोल्यूशन वगैरह के बारे में हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। लेट्स ओपन द पेज नंबर 60। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, पानी बहुत ज़रूरी है बिकॉज क्योंकि लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, क्योंकि जो ज़िंदा जानदार हैं वो इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कौन से जानदार हैं, ऐसे जानदार जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। माइक्रो मीन स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मीन जो जानदार वगैरह होंगे, यानी कि छोटे जानदार जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते, जिस तरह से वायरसेस हैं और बैक्टीरिया वगैरह हैं। द टॉलेस्ट ट्रीज एंड एक्वेटिक एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर, जो दरख्त हैं उन्हें भी पानी की ज़रूरत है और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पहले ही पानी में जानवर रहते हैं, उन्हें भी पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जो वाटर है वो कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। जब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलता है तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं एंड इट्स केमिकल फार्मूला इज़ H2O। वाटर इज़ अ केमिकल सब्सटेंस, पानी जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस है विच इज़ फाउंड इन अबंडेंस अराउंड अस। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। 3/4 जो अर्थ है वो वाटर से कवर्ड है। 97% इज़ ओशन वाटर, 97% जो है वो ओशन वाटर्स हैं और जो 3% है वो फ्रेश वाटर हैं। तो इस तरह से ये 100% हो जाएगा। 2/3 ऑफ दिस फ्रेश वाटर इज़ लॉक्ड इन दी ग्लेशियर्स। 2/3 पार्ट जो है फ्रेश वाटर का वो ग्लेशियर्स में लॉक्ड है। ओनली 1% इज़ अवेलेबल फॉर और डिमांड्स, हमारी डिमांड्स के लिए सिर्फ 1% पानी जो है वो मौजूद है। लैंड इज़ ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ। नीचे डायग्राम में शो करवाया गया है। वाटर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे पानी की परसेंटेज कितनी है और जहाँ पे फ्यू पीपल्स हैं यानी कि बहुत कम लोग हैं वहाँ पे पानी की परसेंटेज कितनी है, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट और स्नोवी फॉरेस्ट ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिस वजह से वहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। वाटर अकर्स नेचुरली एज रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड सी वाटर। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। जो रेन वाटर है वो प्योरेस्ट फॉर्म है नेचुरल वाटर की, बट एज
it falls through the air, it dissolves many gases such as oxygen, nitrogen and carbon dioxide। क्योंकि जो प्रेसिपिटेशन वगैरह का प्रोसेस होता है, क्लाउड्स वगैरह बनते हैं, बादल बनते हैं, वो सारी गैसेस के अकमुलेशन से होता है, सारी गैसेस का मजमुआ था, और उसमें तो ऑक्सीजन भी आएगी, नाइट्रोजन भी आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगी, यानी कि मुख्तलिफ तरह की गैसेस उसमें मौजूद होंगी। और जो प्योरीफाइड वाटर है जो हम लोग ड्रिंक में यूज़ करते हैं, वो उसमें जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे सिर्फ, और जो रेन वाटर है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस मौजूद होंगी। इट ऑल्सो वॉश डाउन डस्ट पार्टिकल्स। ये किस चीज़ में हेल्पफुल है? ये डस्ट पार्टिकल को वॉश डाउन करती है, स्मोक को यानी कि धुएं वगैरह को, एंड बैक्टीरिया। रेन वाटर सिंक इन टू द ग्राउंड। ग्राउंड में जो रेन वाटर है वो सिंक हो जाता है, ग्राउंड यानी जो ज़मीन है उसको सकअप कर लेती है, एंड एज इट डज सो इट डिज़ोल्व्स मिनरल्स। इसके अलावा मिनरल्स वगैरह भी ग्राउंड में प्रेजेंट थे जो कि डिज़ोल्व हो जाएंगे, हल पजीर थे उसमें। इट फ्लोज अलॉन्ग द ग्राउंड इनटू द रिवर एंड सीज। ग्राउंड से होता हुआ वो जो रेन वाटर था वो रिवर्स और सीज वगैरह में चला जाएगा। एज द वाटर फ्लो इट कैरीज विद इट मड एंड क्ले पार्टिकल्स। और वहाँ पे जाके किसके साथ मिल जाएगा? मड के साथ और क्ले वगैरह के साथ। वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स फ्रॉम आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम फील्ड्स आर ऑल्सो एडिड टू इट। वेस्ट प्रोडक्ट में केमिकल फर्टिलाइज़र्स आ जाते हैं जो कि खाद्य वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स के तौर पे अपने फ्रॉम आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज एंड पेस्टिसाइड्स। और पेस्टिसाइड्स कौन सी चीज़ें हैं? ऐसी चीज़ें या ऐसी अद्वियात जो कि कीड़े मकोड़ों को मारने में यूज़फुल हैं। फ्रॉम फील्ड्स और खेतों वगैरह पे जो कीड़े लग जाते हैं, आर ऑल्सो एडिड टू इट। ऑल दिस हार्मफुल सब्सटेंसेज, ये सारे जो नुकसानदेह चीज़ें हैं, फ्लो विद द रिवर वाटर टू द सी। रिवर वाटर से होती हुई ये कहाँ पे चली जाती हैं? सी वाटर में। Hence, sea water contains a lot of impurities in the form of bacteria and dissolved and suspended substances. Sea water उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं जो कि डिज़ोल्व हो जाती हैं, और उसमें बैक्टीरिया और वायरसेस वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा सी वाटर में मड वगैरह भी प्रेजेंट थी, क्ले, सैंड, ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या करती हैं? इम्प्योरीफाई कर देती हैं वाटर को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। पानी की अहमियत क्या है? इम्पॉर्टेंस क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, ये जिंदा जानदार हैं, उन्हें पानी की ज़रूरत है। व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, यू ब्रश योर टीथ, आप अपने ब्रश को टीथ करते हैं, टेक अ बाथ, हैव ब्रेकफास्ट एंड ड्रिंक वाटर, टी और जूस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन वाटर इन देयर बॉडीज़। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में भी वाटर मौजूद है। सम कंटेन मोर वाटर देन अदर्स। The human body consists of about 70% water। ह्यूमन बॉडी जो है, इंसानी जिस्म है, वो कंसिस्ट करता है कितने परसेंट पानी पे? 70% पानी पे। वाटर इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग केमिकल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल एंड टिश्यूज़। वाटर किस चीज़ में अहम किरदार अदा करता है? एक तो हमारे ब्लड में भी मौजूद है, और दूसरा ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को और केमिकल्स को हमारी बॉडी के एक सेल से दूसरे सेल तक और एक टिश्यू से दूसरे टिश्यूज़ तक। प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर। प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर, वो पानी को जज़ब करते हैं फ्रॉम सॉइल, मट्टी से, इन विच मिनरल्स आर डिज़ोल्व्ड। और वो खाली पानी को ही अब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि जो सॉइल में मिनरल्स वगैरह उनके लिए मौजूद थे, न्यूट्रिशियस मटेरियल जो मौजूद था, उसको वो डिज़ोल्व करते हैं ताकि पूरे प्लांट को नरिश किया जा सके। इफ़ दे डू नॉट गेट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, अगर रेगुलर उन्हें पानी सप्लाई ना किया जाए, दे विल्ट एंड डाई, वो मर जाते हैं और मर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन डिफरेंट फूड्स। मुख्तलिफ तरह के फूड्स में मुख्तलिफ तरह की क्वांटिटी होती है वाटर की। टोमेटोज़ में अगर देखा जाए, टमाटर में तो 95% जो है वो वाटर मौजूद है। वाटरमेलन, तरबूज में 97%, मिल्क, दूध में 99% और कॉर्न, उसमें 70% वाटर मौजूद है, वाटर की परसेंटेज। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 61।
प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की प्रॉपर्टीज क्या हैं? प्योर वाटर हैज़ नो कलर, जो साफ पानी होता है, प्योर वाटर होता है, उसमें उसका कोई कलर नहीं होता, ना उसका टेस्ट होता है और ना ही स्मेल। इट फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, जब हम लोग इसको फ्रीज करते हैं जो प्योर वाटर है तो वो 0 पे फ्रीज हो जाता है, यानी कि आइस फॉर्म में आ जाएगा। इट बॉयल्स, हम लोग जब इसको बॉयल करते हैं तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। फोर्थ वन है इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का ये अच्छा कंडक्टर नहीं है। इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट, एक अच्छा सॉल्वेंट है। किस वजह से ये अच्छा सॉल्वेंट है? जब हम लोग शुगर वगैरह मिक्स करते हैं, चीनी मिक्स करते हैं पानी में तो बहुत जल्दी से वो मिक्स हो जाती है। सॉल्ट को अगर मिक्स करते हैं तो वो भी बहुत जल्दी से उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, तो ये सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है, यानी कि अपने अंदर चीज़ों को हल करने की ताकत रखता है। इट रिएक्ट विद मैनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बहुत से मेटल्स और बहुत से नॉन मेटल्स के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वाटर। पानी की टाइप्स कितनी हैं? दो टाइप्स हैं, एक है सॉफ्ट वाटर और एक है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या है? सॉफ्ट वाटर इजीली फॉर्म्स लेदर विद सोप, जब हम लोग सॉफ्ट वाटर से हैंड वॉश करते हैं, यानी सोप हमने लगाया तो उसमें लेदरी हो जाता है और इजीली फॉर्म हो जाती है लेदर में, तो ये सॉफ्ट वाटर की प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की प्रॉपर्टी क्या है? हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर विद सोप इजीली, but it has a pleasant taste and is good for the bones and teeth, as it contains dissolved calcium compound, but it also has disadvantages। एक तो इसका क्या है कि ये इजीली लेदरी सोप में हो जाता है कन्वर्ट, और दूसरा ये कि इसका जो टेस्ट है वो प्लेजेंट है, यानी कि जो खुशगवार होगा हमारे लिए, और बोन्स के लिए और टीथ के लिए भी ये बिल्कुल ठीक है। एज इट कंटेन्स, और इसमें क्योंकि इसमें कैल्शियम कंपाउंड बहुत ज़्यादा हैं, और कैल्शियम कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे टीथ्स के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं और हमारी बोन्स के लिए भी। बट ऑल्सो इट ऑल्सो हैज़ डिसएडवांटेजेस, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। डिसएडवांटेजेस, नुकसानात इसके क्या हैं? इट लीव्स स्केल इन केटल्स, हॉट वाटर पाइप्स एंड बॉयलर्स। इट नीड्स मोर सोप टू लेदर देन सॉफ्ट वाटर। सोप वगैरह बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होता है क्योंकि ये लेदरी सॉफ्ट या लेदरी सोप में कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी यानी जो कुछ देर के लिए होगी, और परमानेंट जो ज़्यादा देर के लिए या मुस्तकिल तौर पे होगी। टेम्परेरी हार्डनेस क्या है? इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। टेम्परेरी हार्डनेस में कैल्शियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट मौजूद होंगे। व्हेन टेम्परेरी हार्ड वाटर इज बॉइल्ड, और जो टेम्परेरी हार्ड वाटर है उसको जब हम बॉइल्ड करते हैं, द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट थे वो डिकम्पोज होकर कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस फॉर्म में आ जाएंगे। दिस इज इनसोल्यूबल, और ये पानी में नाहल पजीर हैं, ये पानी में मिक्स नहीं होंगे, डिजॉल्व नहीं होंगे, ये उसमें इनसोल्यूबल हैं। एंड इट कलेक्ट्स ऑन द साइड्स ऑफ द पॉट, और जिस बर्तन में हम इस सॉफ्ट वाटर को या टेम्परेरी जो हार्डनेस है उसको ख़त्म करने के लिए जिस बर्तन में हम जिस पॉट में गर्म कर रहे थे, बॉयल कर रहे थे वाटर को, वो क्या होता है उसकी साइड्स पे लगना शुरू हो जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो था ये इनसोल्यूबल था। जो चीज़ इनसोल्यूबल है वो किस तरह से उसमें वाटर में डिज़ोल्व हो सकती है? ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी, बल्कि ये जो बर्तन का पैंदा है ये उसमें चिपक जाएगी, स्केल की फॉर्म में वहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी। द वाटर इज़ देन सॉफ्ट, और बाद में जो पानी है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस क्या है? इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। टेम्परेरी हार्डनेस में कैल्शियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट मौजूद होंगे। व्हेन टेम्परेरी हार्ड वाटर इज बॉइल्ड, और जो टेम्परेरी हार्ड वाटर है उसको जब हम बॉइल्ड करते हैं, द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो
नेक्स्ट टॉपिक है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस क्या है? इज कॉज्ड बाय डिजॉल्व्ड केमिकल्स सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड्स। कुछ जो डिजॉल्व केमिकल्स हैं उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम कंपाउंड्स आ जाता है मेनली। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन, ये सारे किस में होंगे? परमानेंट वाटर में, क्योंकि उसमें परमानेंट हार्डनेस मौजूद थी। तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन वगैरह उसमें मौजूद होंगी। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 62। स्कम क्या है? A layer of dirt on the surface of a liquid। लिक्विड के ऊपर एक सरफेस, एक तह बनी होती है डर्ट की, उसको हम क्या बोल देते हैं? स्कम। फॉर्म्स व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट विद सोप। ये कब बनती है? जब कोई कंपाउंड रिएक्ट करता है सोप के साथ। प्रोड्यूसिंग एन insoluble product that floats on the water। और जो insoluble particles हैं वो क्या करते हैं? फ्लोट करना शुरू हो जाते हैं, यानी तैरना शुरू हो जाते हैं वाटर के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है where does hardness come from? Calcium hydrogen carbonate forms when rainfall on limestone and chalk rocks। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कब बनता है? जब बारिशें होती हैं लाइमस्टोन पे और चॉक रॉक्स पे, यानी जो चॉक की चट्टानें हैं उन पे। लाइमस्टोन एंड चॉक आर मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। मोस्टली ये किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, विच इज़ इंसोल्यूबल इन वाटर, जो कि पानी में ना हल पजीर है, यानी कि इंसोल्यूबल है। As rainfall through the air, it dissolves carbon dioxide forming a weak acidic solution. This solution then attacks the calcium carbonate। ये जो solution है ये अटैक करता है कैल्शियम कार्बोनेट पे, forming calcium hydrogen carbonate which is soluble। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो तो soluble है, लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट थी वो पानी में insoluble है, जिस वजह से हार्डनेस वगैरह वाटर में आना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्योरिटीज इन वाटर। वाटर में इम्प्योरिटीज किस वजह से आती हैं या क्या हैं? Water contains many impurities such as bacteria, mud, sand, mineral salts and the remain of dead plants and animals। impurities किस वजह से आएंगी वाटर में? जो कि बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी रीजंस हैं या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से सब्सटेंसेस ऐसे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। अगर वाटर में बैक्टीरिया ऐड हो गया है तो वाटर जो है वो इम्प्योरीफाई हो जाएगा, वो तो प्योर वाटर रहेगा ही नहीं। इसके अलावा अगर मड, जो रेत वगैरह, सैंड और मिनरल सॉल्ट वगैरह उसमें ऐड हो जाएंगे, और डेड प्लांट्स वगैरह, जो जानवर मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, प्लांट्स वगैरह, वो सारे वाटर में ऐड हो जाएंगे, जो कि वाटर को इम्प्योरीफाई कर देंगे। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम प्योरीफिकेशन किस तरह से करते हैं वाटर की? डिकेंटेशन। What is decantation? It is a process used to separate mixture। ऐसा प्रोसेस जो कि मिक्सचर्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है उसको हम डिकेंटेशन बोल देते हैं। A mixture of an insoluble solid in liquid is allowed to stand if the solid is more dense than the liquid, it will settle at the bottom। जो liquid वगैरह है वो settled हो जाएगा bottom में if kept undisturbed for some time। liquid is separated by carefully। liquid को हम separate कर लेते हैं pouring off into another container without disturbing the solid at the bottom। उसको solid को disturb किए बगैर जो water था उसको हम कंटेनर से अलहदा कर लेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 63। filtration। what is filtration?
द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़, जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ हैं यानी कि जो वाटर में नहल पजीर थी, जिसको हम मिक्स करें भी तो ना हो, जिस तरह से एग्जाम्पल में आ जाता है सैंड यानी रेत, अगर उसको पानी में हम डिज़ोल्व करते हैं तो वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती। इस तरह की इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो इनसोल्यूबल हैं, और अगर हमने उनको सेपरेट करना हो तो उसके सेपरेशन के प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन बोल देते हैं। फ्रॉम अ लिक्विड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। दो तरह के मेथड्स यहाँ पे बताए हैं फिल्ट्रेशन के, एक ये है और दूसरा मेथड टू फोल्ड फिल्टर पेपर। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग अ लिक्विड बाय हीटिंग एंड कूलिंग। प्योरीफाई करना लिक्विड को हीट और कूल के प्रोसेस से, यानी कि कभी कभार हमने अगर प्योरीफाई करना भी है किसी चीज़ को या वाटर वगैरह को, किसी लिक्विड को, तो हम किस तरह से उसको प्योरीफाई करते हैं, या तो हीट करेंगे, गर्म करेंगे, या हम उसको ठंडा करके भी डिस्टिलेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। वाटर इज़ हीटेड इन अ फ्लास्क। एक फ्लास्क में पानी को हम हीट करते हैं टू फॉर्म स्टीम। स्टीम के फॉर्म में द वेपर दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इज कूल्ड टू फॉर्म लिक्विड वाटर। द वेपर इज कूल्ड, जो वेपर्स उसके बनेंगे बुखारात वगैरह की फॉर्म में होंगे, उसको ठंडा करेंगे किसी अपरेटस में डाल के, और ये लाइबेक कंडेंसर कहलाएगा। यहाँ पे साइड डायग्राम में सिंपल डिस्टिलेशन दिखाई गई है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस। किस तरह से ये सारा प्रोसेस होगा। सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, देन क्लोरिनेशन है। ये सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर जो है, पीने के लिए जो हम लोग पानी यूज़ करते हैं, उसकी प्योरिफिकेशन किस तरह से होगी। वाटर दैट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, पानी को हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, शुड बी क्लीन्ड, और ये मस्ट है कि वो साफ़ होना चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स, और उसमें कोई जर्म्स वगैरह नहीं होने चाहिए, एंड इम्प्योरिटीज़, और कोई भी इम्प्योरिटी जिस तरह से डस्ट पार्टिकल हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ जो कि पानी को, वाटर को इम्प्योरीफाई कर देते हैं, हम ऐसा पानी पीते ही नहीं। इट शुड हैव नो टेस्ट, कलर और स्मेल। जो प्योरीफाई वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, एक तो उसका कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस है। दूसरा, वाटर जो प्योरीफाई वाटर है, प्योर वाटर है, उसका कलर भी नहीं होता और ना ही उसमें कोई स्मेल होती है। इन ऑर्डर टू मेक वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, इट इज़ प्रोसेस्ड इन अ प्योरीफिकेशन प्लांट वेयर इट गोज थ्रू डिफरेंट फिल्ट्रेशन टैंक्स टू रिमूव the solid impurities in it। फिल्ट्रेशन टैंक्स कुछ यूज़ होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं इस सॉलिड इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए। क्लोरीन इज़ एडिड, क्लोरीन ऐड की जाती है उस टैंक में टू किल जर्म्स, इन जर्म्स को मारने के लिए, एंड देन इट इज़ स्टोर्ड इन ह्यूज टैंक्स, और बड़े बड़े टैंक्स में हम फिर उसको स्टोर कर लेते हैं, फ्रॉम वेयर इट इज़ सप्लाई टू आवर होम्स, और बाद में हमारे घरों में उनको सप्लाई कर दिया जाता है। प्योरीफिकेशन थी ड्रिंकिंग वाटर की, जो प्योरीफाई वाटर है, प्योर वाटर है, ना तो उसकी कोई स्मेल होती है, ना ही उसका कोई टेस्ट है, और ना ही उसका कोई कलर होता है। अगर हमने वाटर को प्योरीफाई करना है तो हम क्या करते हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ वगैरह अगर हों, उनकी सेपरेशन के लिए सारा प्रोसेस जो है हम क्लोरीन ऐड करते हैं, ताकि जो पानी में जर्म्स वगैरह मौजूद थे उनको हम जर्म फ्री कर सकें। जर्म फ्री जब वो हो जाते हैं तो वो पानी बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर कर लिया जाता है, स्टोर करने के बाद हमारे घरों में पहुंचा दिया जाता है ताकि हम उस पानी को यूज़ कर सकें। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 64। यहाँ पे सारा साइकिल दिखाया गया है प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी प्योरीफिकेशन किस तरह से होगी।
रिजर्वायर, सेटलमेंट टैंक, सैंड और जो सॉइल सेटल्स हैं उनको सेपरेशन के लिए, इस तरह से अगले प्रोसेस में जाएगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे ये येलो में और स्काई कलर में जो शो करवाया गया है, ये इम्प्योरिटीज़ थी जो कि नीचे पैंदे में बैठ गई, जिस पॉट में हमने डाला और दोबारा से जब वो वाटर को भेजा तो हम देख सकते हैं कि वो बिल्कुल क्लीन है। देन उसको हम घरों में, फैक्ट्रीज़ में, स्कूल्स में, यानी कि जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उसको पहुँचा दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ वाटर। पानी के इस्तेमालात क्या हैं? There are many uses of water. For example, animals and plants need water to sustain life. Animals को और plants को ज़रूरत होती है पानी की अपनी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए। ह्यूमन बींग्स जो इंसान हैं यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एट्सेट्रा। पानी को यूज़ करते हैं पीने के लिए, खाना बनाने के लिए और वॉशिंग वगैरह के लिए। थर्ड वन है वाटर इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर। पानी को हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं फॉर वाटरिंग दी फील्ड्स, ताकि खेतों को पानी दिया जा सके। नेक्स्ट है वाटर इज स्टोर्ड इन डैम्स। डैम्स में पानी स्टोर किया जाता है एंड यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी वाटर को स्टोर किया जाता है डैम्स में। इसके अलावा वाटर के जो यूजेस हैं, वी यूज द वाटर्स ऑफ रिवर्स एंड सीज फॉर ट्रैवल एंड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम ट्रैवल करते हैं सीज और रिवर्स में थ्रू बोट्स और शिप्स। वाटर इज यूज्ड फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग, बोटिंग। और लास्ट वन जो है वो वाटर इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यानी कि कारखानों में यूज़ किया जाता है वाटर को। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 65। वाटर फुटप्रिंट। The amount of used water during the day in the house, at school, food eaten by a person, and to produce various products and services is known as water footprint. हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वाटर को ड्यूरिंग द डे, अपने घरों में, स्कूल्स में, खाना वगैरह जब खाया जाता है उस दौरान हम पानी को यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और इसके जो काम है वो डिफरेंट तरह से है। इस सारे प्रोसेस को हम वाटर फुटप्रिंट बोल देते हैं। Water footprint can apply to a product, a service, an individual, a country and even the world. हर जगह पे इसकी वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नीचे कुछ डायग्राम्स शो करवाई गई हैं। 20,000 लीटर ऑफ वाटर यूज टू मेक 1 टन ऑफ स्टील। 1 टन स्टील बनाने के लिए 20,000 लीटर तक पानी की ज़रूरत होती है। सेकेंड है 450,000 लीटर्स ऑफ वाटर यूज टू मेक अ स्मॉल कार। एक कार बनाने के लिए इतने लीटर पानी की ज़रूरत होगी। 60 लीटर्स ऑफ वाटर यूज टू मेक अ पेयर ऑफ शूज़। शूज़ का एक जोड़ा बनाने के लिए, एक पेयर बनाने के लिए 60 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। 9 लीटर ऑफ वाटर यूज टू मेक 1 कॉमिक। 2.7 लीटर्स ऑफ वाटर यूज टू मेक अ 1 लीटर बॉटल ऑफ लेमनेड। Ways to reduce wastage of water. पानी को वेस्ट कर जो किया जाता है उसको रिड्यूस करने के कम से कम तरीके कौन से हैं? Do not leave the tap running when you brush your teeth. Do not leave the water running when washing dishes. Check the plumbing in your homes and have leaking taps repaired immediately. Turn off the hose when you have watered the garden or washed your car. Do not spend too long in the shower. Water pollution क्या है? Harmful, unhygienic substances in the water cause water pollution.
जो नुकसानदेह चीज़ें हैं, अनहाइजेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि पानी में मौजूद होते हैं, ये किस चीज़ की वजह बनते हैं? वाटर पोल्यूशन की, यानी कि पानी की आलूदगी के। डर्टी वाटर जो गंदा पानी होता है फ्रॉम आवर हाउसेज एंड फार्म्स कंटेन जर्म्स दैट कैन कॉज डिजीज़ इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। जो डर्टी वाटर है वो क्या कॉज करता है? बहुत सी चीज़ों की वजूहात इसमें पाई जाती हैं या वजह बनती हैं मुख्तलिफ़ तरह की डिजीज़ की। डिजीज़ क्या होती हैं? बीमारियाँ जो कि जानवरों में भी हो सकती हैं और इंसानों में भी हो सकती हैं। इफ़ दिस वाटर ड्रेन इनटू आवर रिवर, अगर इस पानी को रिवर्स में बहा दिया जाए, द रिवर वाटर बिकम पोल्यूटेड। यूनिट नंबर 5 इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं वाटर। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या है? सॉफ्ट वाटर easily form leather with soap. Or hard water does not form leather with soap does not form leather with soap easily but it has a plain taste and is good for the bones. And teeth, क्योंकि जो हार्ड वाटर है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है और जो कैल्शियम है वो हमारी बोन्स के लिए और हमारे टीथ्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, फ़ायदेमंद है। It contains dissolved calcium compounds. हार्ड वाटर जो है वो लेदर सोप इजीली नहीं होता क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो तो प्लेजेंट है ही और ये बोन्स और टीथ्स के लिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें कैल्शियम कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर। कौन सी वजूहात हैं जो कि वाटर को हार्ड करने में किरदार अदा करती हैं? टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है टेम्परेरी, एक है परमानेंट। टेम्परेरी जो कुछ देर के लिए होगी यानी आर्जी तौर पर होगी और परमानेंट कौन सी है जो मुस्तकिल होगी। टेम्परेरी हार्डनेस is caused by the presence of
dissolved calcium hydrogen carbonate hydrogen carbonate permanent hardness is caused by dissolved chemicals such as calcium, and magnesium composes. Temporary hardness is caused by the presence of dissolved calcium hydrogen carbonate. जो temporary hardness है वो किस वजह से होती है, उसकी वजह क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और जो permanent hardness होती है वो किस वजह से होगी, डिज़ोल्व केमिकल्स की वजह से, जिस तरह से उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर वाटर। जो प्योर वाटर है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। प्योर वाटर हैज़ नो कलर, टेस्ट एंड स्मेल। जो प्योर वाटर है यानी कि जो हम ड्रिंकिंग में वाटर यूज़ करते हैं, ना तो उसका कोई कलर है, ना स्मेल है, और ना ही उसकी कोई टेस्ट वगैरह होगा। इट फ्रीज, फर्स्ट इसका पॉइंट देखें, इट फ्रीज एट 0 डिग्री। सेकंड है, इट बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट वन है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सम कॉमन इम्प्योरिटीज इन वाटर। कुछ कॉमन इम्प्योरिटीज बतानी है वाटर की। वाटर कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज
such as bacteria, mud, sand, मिनरल सॉल्ट्स जो कि वाटर को इम्प्योरीफाई करती हैं या उसकी इम्प्योरिटीज़ की वजह बनते हैं. मिनरल्स, salts and the remains of dead plants and animals. जो कॉमन इम्प्योरिटीज़ की वाटर की थी, बैक्टीरिया है, मड, सैंड, मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड दी रिमेनिंग जो जानवर मर जाते हैं, प्लांट्स वगैरह मर जाते हैं, वो सारे जो हैं वो वाटर की इम्प्योरिटी की वजह बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन बी वाटर प्योरीफाई इन दी लेबोरेटरी? Decantation or filtration? Decantation, a mixture of an insoluble solid solid in liquid is allowed to stand if the solid is more dense than the liquid it will settle at the bottom if kept undisturbed for some time. Liquid is separated by careful pouring of into another container without
disturbing the solid at the bottom. डिकेंटेशन क्या था? मिक्सचर ऑफ एन इनसोल्यूबल सॉलिड इन लिक्विड, कोई भी इनसोल्यूबल मिक्सचर जो था उस चीज़ का हमने बनाया किसी लिक्विड में, इज़ अलाउड टू स्टैंड इफ द सॉलिड इज़ मोर डेंस देन द लिक्विड इट विल सेटल एट द बॉटम। अगर जो सॉलिड था वो ज़्यादा डेंस होगा तो वो बॉटम में सेटल हो जाएगा। इफ़ केप्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम लिक्विड इज सेपरेटेड बाय केयरफुल पोरिंग ऑफ इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग दी सॉलिड एट दी बॉटम। इस तरह से जो प्योरीफाई वाटर है वो हमारे पास आ जाएगा डिकेंटेशन के प्रोसेस से। नेक्स्ट सेकेंड जो प्रोसेस है वो है फिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ separating the insoluble impurities from a liquid is called filtration. फिल्ट्रेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस जो कि सेपरेट करता है इम्प्योरिटीज़ को जो इंसोल्यूबल थी लिक्विड से। इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू दैट थिंक सेविंग वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस? Saving water is important for us because फर्स्ट है एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर, पानी की ज़रूरत होती है प्लांट्स को और एनिमल्स को टू सस्टेन लाइफ। अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए प्लांट्स को और एनिमल्स को वाटर की ज़रूरत है। सेकंड है ह्यूमन बीइंग्स use water for drinking, ह्यूमन बींग्स वाटर को यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए, कुकिंग,
washing, etc. थर्ड वन है water is used in agriculture, for watering the fields. फोर्थ वन है वाटर इज स्टोर्ड इन डैम्स, पानी को स्टोर किया जाता है डैम्स में, and used to produce electricity. लास्ट पॉइंट है water is used for industries for manufacturing. वाटर की इम्पॉर्टेंस क्या थी, हम किस तरह से वाटर सेव कर सकते हैं, क्वेश्चन था सेविंग वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर us because animals and plants need water to sustain life. Human beings use water for drinking, cooking and washing, etc. Water is used in agriculture for watering the fields. Water is stored in dams and used to produce electricity. और last one है water is used of industries for manufacturing. Next question है make a list of the ways that water pollution can be harmful to living creature. Harmful unhygienic substances in the water cause water pollution. जो कि हार्मफुल थे, नुकसानदेह चीज़ें थी, वो क्या कॉज करती हैं, वाटर पोल्यूशन जो कि वाटर में मौजूद थी. डर्टी वाटर जो गंदा पानी है, फ्रॉम और हाउसेस and forms containing germs that can cause
diseases in humans, and animals. जब एनिमल्स और ह्यूमंस इस डर्टी वाटर को, पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करेंगे तो जो जर्म्स वगैरह हैं वो उनमें भी जाएंगे, तो वो मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ कॉज करेंगे. इफ़ दिस वाटर ड्रेन्स into the river, the river water become polluted. अगर वही डर्टी पानी जो है वो रिवर्स और सीज वगैरह में चला जाएगा, ड्रेन आउट कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे जाके उस वाटर को भी ये पोल्यूटेड कर देंगे. वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज is drained out into rivers. जो वेस्ट वाटर है फैक्ट्रीज वगैरह का, उनको रिवर्स में ड्रेन आउट कर दिया जाता है. इट कंटेन्स डेंजरस सब्सटेंसेस which may not kill fish सिर्फ फिशेस वगैरह को ही ये नहीं मारता, बल्कि बट आर स्टोर्ड इन देयर बॉडीज, लेकिन उनकी बॉडीज में स्टोर हो जाता है. These fish can poison humans, if they are eaten untreated sewage water when emptied in the sea pollutes the water. Water pollution also caused
by oil spills from oil tankers in the ocean. It kills seabirds by poisoning them and by jamming their wings so that they cannot fly. To find food. पोल्यूटेड वाटर जो है वो किस तरह से हार्मफुल है लिविंग क्रिएचर के लिए. हार्मफुल अनहाइजेनिक सब्सटेंसेस इन दी वाटर कॉज वाटर पोल्यूशन. ये जो अनहाइजेनिक और हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं ये पानी की आलूदगी की वजह बनते हैं. डर्टी वाटर फ्रॉम आवर हाउसेस एंड फॉर्म्स कंटेनिंग जर्म्स दैट कैन कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. मुख्तलिफ तरह की बीमारियों की वजह बनते हैं. इफ़ दिस वाटर ड्रेन्स इनटू द रिवर, अगर इस पानी को रिवर में दरियाओं में बहा दिया जाए, द रिवर वाटर बिकम पोल्यूटेड. तो जो दरियाओं का पानी है वो पोल्यूटेड हो जाएगा, आलूदा हो जाएगा. वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज इज ड्रेन इनटू रिवर्स. जो फैक्ट्रीज का एक्स्ट्रा पानी था जिसमें केमिकल्स वगैरह मौजूद थे उसको दरियाओं में बहा दिया जाता है. इट कंटेन डेंजरस सब्सटेंसेस और ये मुश्तमिल होता है मुख्तलिफ तरह के ख़तरनाक सब्सटेंसेस पे, अज्जा पे. विच में नॉट किल फिशेज़. ये फिशेज़ को किल तो नहीं करता बट आर स्टोर्ड इन देयर बॉडीज़, उनकी बॉडीज़ में स्टोर हो जाता है. दिस फिश कैन पॉइजन ह्यूमन्स इफ़ दे आर ईटन. और जो वाटर था फिशेस की बॉडी में स्टोर हो गया और वो पॉइजन की तरह काम करेगा और जब ह्यूमंस इसको खाएंगे तो वो उनमें ट्रांसमिट हो जाएगा. अनट्रीटेड सीवरेज वाटर व्हेन एम्प्टीड इन द सी. जो अनट्रीटेड सीवरेज वाटर है अगर उसको सीज वगैरह में समुद्रों में डाल दिया जाता है, भिजवा दिया जाता है और ये भी वाटर को पोल्यूट करते हैं. Water pollution also caused by oil spill from oil tankers in the oceans. It kills seabirds by poisoning them and by jamming their wings. इसके अलावा जो seabirds वगैरह हैं वो भी इस poisoning की वजह से या poison water की वजह से उनके wings जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं. So they cannot fly to find food. और उस वजह से ये उड़ भी नहीं पाते अपनी food को find करने के लिए. Next इस chapter की हमने exercise करनी है. The boiling point of pure water in degrees centigrade is dash 0, 50, 100 और 110. 100 डिग्री सेल्सियस पे और सेंटीग्रेड्स पे बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का. सेकेंड है ग्रीन प्लांट्स नीड वाटर फॉर. जो ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हें पानी की ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ऑल ऑफ दीज. तो फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत होती है. थर्ड है वाटर बिकम्स हार्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड सैंड, रॉक, केमिकल्स और ऑक्सीजन. जो वाटर है वो किस वजह से हार्ड होता है, कौन सी चीज़ जो है इसमें डिजॉल्व होगी? केमिकल्स. फोर्थ वन है
क्लोरीन इज एडिड टू वाटर इन वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स टू। क्लोरीन जब पानी में ऐड होता है और ये वाटर की प्योरिफिकेशन करवाता है, और प्लांट्स टू किल जर्म्स, और प्लांट्स के लिए ये जर्म्स जो है वो किल होते हैं। रिमूव हार्डनेस, फिल्टर इट, ऑल ऑफ दीज, तो किल जर्म्स। नेक्स्ट है वाटर कवर व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ। अर्थ पे कितनी वाटर की परसेंटेज है? 50%, 75%, 100% या नन ऑफ देम। तो 75% जो है वो अर्थ पे वाटर की परसेंटेज है। नेक्स्ट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर की जो प्योरेस्ट फॉर्म है, ड्रेन वाटर, सी वाटर, रेन वाटर या नन ऑफ देम। तो रेन वाटर जो है वो वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है रफली हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अ क्वार्टर, अ हाफ, 3/4, 5, 8। तो 3/4 जो है वो अर्थ सरफेस जो है वो कवर्ड है। 7th है MCQ नंबर 8 विच काइंड ऑफ पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर मेरीन लाइफ इन दी सी। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ऑल ऑफ दीज। तो वाटर पोल्यूशन जो कि हार्मफुल है सी वाटर के लिए और मेरीन लाइफ के लिए। MCQ नंबर 9 है ईच वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किससे मिलकर बने हैं? 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम्स और 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। लास्ट वन है वाटर कैन बी प्योरीफाई इन द लेबोरेटरी। जो वाटर है उसको प्योरीफाई किया जाता है लेबोरेटरी में किस प्रोसेस से? फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सेडिमेंटेशन और ऑल ऑफ दीज। तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से इसको लेबोरेटरीज में हम प्योरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 69। फिलिंग द ब्लैंक्स हैं डैश ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। अर्थ कितने परसेंट पानी से कवर है? 75%। सेकंड है डैश इज अ केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर। वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? H2O। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हैज नो और लेस impurities। Drinking water is purified by passing it through different tanks dash filtration। Dash is added to water to kill germs। जर्म्स को किल करने के लिए हम पानी में क्या ऐड करते हैं? क्लोरीन। नेक्स्ट है डैश वाटर फॉर्म्स लेदर विथ सोप इजीली। जो सॉफ्ट वाटर है वो लेदर सोप को इजीली हो सकता है। नेक्स्ट है द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से जो है वो वाटर हार्ड होना शुरू हो जाता है, जिसको हम हार्डनेस ऑफ वाटर बोल देते हैं। लास्ट वन है वन वे टू मेक हार्ड वाटर सॉफ्ट इज बाय इट बॉइलिंग। हॉट वाटर को सॉफ्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है उसको बॉइलिंग बोला जाता है। और बॉइलिंग के प्रोसेस में क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो पॉट्स वगैरह में लग जाते हैं और जो वाटर हार्ड वाटर था वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। और यूनिट नंबर 5 is completed. I hope you will understand better.
अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।